जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज जो है न्यूज़पेपर में शिक्षा विभाग के न्यूज़ से रिलेटेड एक न्यूज़ का हेडिंग था, जिसमें कि सुशील मोदी कहते हैं कि जल्द मिले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा। ठीक है, अब ये महानुभाव जो है राज्यकर्मी के दर्जा देने की बात कर रहा है, जिन्होंने कि ठीक है जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने कहा था कि यदि भगवान भी आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए पृथ्वी पे, फिर भी बिहार के नियोजित टीचर को राज्यकर्मी का दर्जा या समान पे समान वेतन किसी भी तरह का कुछ भी नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने जा रहा है। और आज जो यही फर्जी आदमी, जिसका कि कोई वैल्यू ही नहीं है, अपनी पार्टी में ही कोई वैल्यू नहीं है, ये खुद मेंटलिटी डिस्टर्ब चल रहे हैं और वो बयान दे रहे हैं जल्द मिले। ठीक है, सरकार से आग्रह कर रहा है कि अब अभी तक दे देना चाहिए। बीजेपी वाले ने जो है शिक्षकों के लिए लाठियां भी खाई है, तो वो सारे नौटंकी था। ठीक है, कभी भी आप बता दीजिए, ये जितने भी कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी कोई भी शिक्षकों के लिए इन्होंने भला किया हो? एक भी शिक्षकों छोड़िए, किसी भी डिपार्टमेंट में इन्होंने भला किया हो? ये बिल्कुल ही फर्जी आदमी है। ठीक है, ये शिक्षक के लिए एकदम महापाप है। इसका तो जितने भी बिहार में जिस भी कैटेगरी के टीचर हो, कोई भी इसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। कोई जनता इसका चेहरा नहीं दिखाना पसंद करता। ये कभी भी अपने से जीत के नहीं आता है। ठीक है, ये राज्यसभा और विधान परिषद से जो है अपना एक सीट लेते हैं। कुछ दिन पहले जो है 5 तारीख को जितने भी महागठबंधन दल के घटक नेता हैं, सबके साथ जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसमें कि सभी दलों से अलग अलग राय लिया गया। सबों का बात सुनने के बाद पॉजिटिव आश्वासन दिए हैं मुख्यमंत्री ने। और उसके बाद जो है जो भी अधिकारी है, शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो भी अधिकारी है, उसके साथ बैठक करने के बाद जो है हो सकता है कि 15 अगस्त को आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन ये तो फालतू का ये जो दे रहे हैं, ये बिल्कुल घटिया आदमी है। ठीक है, इसके बातों पे बिल्कुल ही नहीं रहिए। ये कभी भी किसी आम जनता का भी भला ही नहीं सोचा है, तो इसने शिक्षकों या डॉक्टरों या और सब भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी हैं, उसका क्या भला सोचेगा। ये तो बोलता था भगवान भी ऊपर से आ जाए तो नियोजित टीचर को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। भाई कोई सोच तो रहा है, एटलीस्ट सोच तो रहा है, लेकिन आप तो सीधा यही बोल दिए। और यहाँ पे देखिए, यदि आप भला चाहते हैं तो आप केंद्र से रिक्वेस्ट कीजिए, बिहार के जितने भी नियोजित टीचर है, यदि उसको राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है तो जो इस पे भार पड़ेगा उसका 60-70% केंद्र वियर करे। ऐसा आप जो है केंद्र से रिक्वेस्ट कीजिए। नहीं, आप क्या कहते हैं, यहाँ पे न्यूज़ देखिए, उन्होंने कहा कि वेतन मन में केंद्र सरकार सांकेतिक सहायता ही रहती है, इसलिए राज्य सरकार को कोई शिक्षा विभाग नियुक्ति के लिए 11,000 करोड़, अर्थात जो न्यू नियुक्ति होने जा रही है उसमें 11,000 करोड़, और यदि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए 5,000 करोड़, अर्थात टोटल जो है 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ का जो है सरकार पे बोझ पड़ेगा। जो कि ठीक है, यहाँ पे कहता है अतिरिक्त व्यवस्था अपने बूते करनी होगी, राज्य को अपने बूते करनी होगी। उसमें केंद्र पे ये अब जो है सवाल नहीं उठाएंगे, ऊपर से थोप रहे हैं कि आप अपने से कीजिए, और बोल रहे हैं राज्यकर्मी का दर्जा भी दीजिए। आप जब सत्ता में थे तो बोलते थे कहाँ से आएगा पैसा, तो अभी कहाँ से आएगा? अभी आप विपक्ष में हैं, आपकी पार्टी जो है केंद्र में सरकार है, तो उससे मांगिए तो थोड़ा, यदि आप बिहार के टीचरों की भला चाहते हैं तो। फर्जी आदमी, मेंटलिटी डिस्टर्ब आदमी, ये बिल्कुल ही फेक है। इनकी बातों में बिल्कुल ही नहीं रहा। इनका कोई भी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने में इनका कोई योगदान नहीं है, 1% भी योगदान नहीं है इनका। ये ऐसे ही कुछ भी, बस सुबह उठा कुछ एक लाइन बोल दिया पागलों की तरह। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।